आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। देखो, दो मॉडल होगा, ये पहले ही बता दिया तुम लोग को। बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स में दो मॉडल है। मॉड्यूल 1 जो कि 40 मार्क्स का रिटेन, 10 मार्क्स का इंटरनल, उसमें रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स, और मॉड्यूल 2 जिसमें भी 40 मार्क्स का एग्जाम और 10 मार्क्स का इंटरनल, जो कि रहेगा पूरा स्टैटिस्टिक्स। दोनों में 5-5 चैप्टर है। 5 चैप्टर है बिजनेस मैथ्स का, 5 चैप्टर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। हर चैप्टर से 8-8 मार्क्स करके आएगा, तो टोटल 10 चैप्टर का 80 मार्क्स। ये है सिंपल हम लोग का कैलकुलेशन। तो अगर आप सीयू का सिलेबस देखोगे बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, तो कौन कौन सा चैप्टर है वो आपको लिस्ट में मिल जाएगा। हम लोग जो है आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, समझ में आ रहा है, और जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करना है, और वो थोड़ा वास्ट है कंपेयर टू सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो ये जो बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, अब बहुत कोई का मैथ्स किए हुए तो जमाना हो गया होगा, 9-10 में लास्ट किए होंगे, 11-12 में किसी का मैथ्स, मेजॉरिटी ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट का नहीं रहता है, तो क्या वो ये पेपर में फेल हो जाएगा? नहीं। ये जो मैथ्स और स्टैट्स सेमेस्टर 3 में है, ये बहुत ज़्यादा टफ लेवल वाला नहीं है, बेसिक लेवल वाला है। आराम से अगर ध्यान से तुम लोग डेली क्लास करो और घर में जाके प्रैक्टिस करो, कोई फेल होने से कोई भी सीयू वाला लोग फेल नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। अब देखो, एक पॉइंट को और याद रखना है कि बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू होगा। बट एमसीक्यू का मतलब ये थोड़ी है कि आंख बंद करके टिक कर देंगे। सम्स को सॉल्व करने का रफ शीट मिलेगा, उसमें सॉल्व करो और एमसीक्यू आंसर को टिक करो। क्लियर हुआ पॉइंट? तो चलो, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये है बिजनेस मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज। सर, ये चैप्टर ही क्यों स्टार्ट किया पहला? क्योंकि ये चैप्टर आप लोग ऑलरेडी किए हैं, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ना, जिसका चेहरा देखा हुआ हो, जो कि बचपन में किए हैं। अगर ऐसे अचानक से कोई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो कभी किए ही नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। इस वजह से हम आप लोग का बिजनेस मैथ्स में पहला चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज को स्टार्ट किए हैं, ताकि आप लोग जो किया हुआ चैप्टर है इसको थोड़ा और इजी वे में समझ सके और इंटरेस्ट जागे। समझ में आया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये मानना है, ये बोलो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो सबको पता है ना। सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट या प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर 3 साल, 4 साल, 5 साल के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस हम तुम लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, SINCI। मान लो एक अमाउंट है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं 10,000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10% पर एनम। टाइम दे दिया है 2 इयर्स। तुमको बोला है भाई सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय, समझ में आ रहा बात? तो अब देखो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 2, तो कितना आ रहा है? बोलो। 20,000। ये 20,000 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट। मतलब पहला साल में 10,000, दूसरा साल में 10,000, टोटल मिला के 20,000। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? मान लो ये 10,000 रुपया प्रिंसिपल है 2 साल के लिए, 10% पर एनम, तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,000। पहला साल का इंटरेस्ट हो गया 1,000, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर में तुम क्या करोगे? ये 10,000 के ऊपर 10% चार्ज किए 1,000, प्लस ये 1,000 रुपया के ऊपर भी 10% चार्ज किए 100 रुपया, तो टोटल तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,000। ये 2,000 होगा ना, 20,000 क्यों बोल दी? तो 2,000 होगा। 1,000 प्लस 100,
तीनों को ऐड किए तो आ गया 2100, मतलब 100 रुपया एक्स्ट्रा है सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी टाइम पीरियड रहे प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर तो होगा ही होगा, प्लस जितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है हर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ये है डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। आज हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, तो आप लोग फॉर्मूला को सही से नोट डाउन कर लो सब। तो पहला है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सर सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो लिखवा रहे क्यों? लिखवा रहे, लिख लो, समझ में कहीं ना कहीं काम आएगा। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये पहला फॉर्मूला। अब ये एक्सपैंड करके बताएं क्या है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट, T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड 100। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब देखो दूसरा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला? अच्छा इधर देखो, अगर तुम अमाउंट निकाल रहे हो यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, है ना? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट निकल गया। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R 1 प्लस I। ठीक है, R बाई 100 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे I डिवाइडेड बाई टू द पावर n माइनस 1। अब ये सब क्या क्या है इसको ध्यान से समझो। वेर देखो यहाँ पे CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, I इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। बहुत सारे टीचर लोग लिखाते हैं ना नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। कितना बार कंपाउंड होगा तुम्हारा अमाउंट, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। ये समझ में आया? क्लियर हुआ ना पॉइंट? चलो अब इसको उतारो। सर बहुत सारा टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने बोलते हैं, तो अमाउंट कैसे करके निकलेगा? अमाउंट का भी दो फॉर्मूला है, अमाउंट निकालने का दो फॉर्मूला है। एक, अगर तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो भाई अमाउंट निकल गया, A इज इक्वल टू P प्लस CI। ठीक है ना? पर सर अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता है और डायरेक्टली अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे? तो डायरेक्टली अमाउंट का भी फॉर्मूला है, डायरेक्टली अमाउंट का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? A इज इक्वल टू P 1 प्लस I टू द पावर n। A इज इक्वल टू P 1 प्लस I टू द पावर। समझ में आ रहा बात? तुमको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो तुम ये वाले लिख लो, A इज इक्वल टू P प्लस CI। नहीं दिया होते फॉर्मूला पुट करो, सेम है। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, I इज इक्वल टू इंटरेस्ट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा तुम लोग स्कूल में पढ़े होगे ये चीज़, अभी सोचे होगे सर बताएंगे, स्कूल में ये चीज़ तुम लोग पढ़े होगे। बाबू अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो n को 2n कर दोगे और I को 200, R बाई 100 है तो R बाई 200 कर दो। कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो 4n डिवाइडेड बाई 400 कर दो। ये सब किए ना हम लोग, तो यहाँ पे क्यों नहीं बता रहे हम? अब वो टाइम गया। समझ में आ रहा है बात? कि अलग अलग फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से पूरा सम्स करेंगे। इस फॉर्मूला से कैसे सम्स करेंगे पूरा? जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो देख लेना, फॉर्मूला यही लिखेंगे। ये सब जो देख रहे हो ना, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, ये सब डिफरेंस हो जाएगा। इस साल में अगर 10% पर एनम है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो 6 महीने में कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। समझ में आ रहा बात? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, टाइम अगर 1 ईयर है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो साल में कितना बार हो जाएगा? कंपाउंडिंग 2 बार। समझ में आ रहा है? बट अगर फिर भी कोई को बहुत टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा है सर, तो क्या करे? कोई को अगर बहुत टेंशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो बचपन में जैसे करते थे वैसे कर सकते हैं। I के साथ 100 दे दो, I के साथ 100 दे दो। समझ में आ रहा है बात?
हाफ ईयरली है तो 200/2n, क्वार्टरली है तो 400/4n, मंथली है तो 1200/12n। समझ में आ रहा है बात? वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम लोग को ठीक लगे। क्लियर हुआ पॉइंट? इतना मिनिमम फॉर्मूला। अच्छा, एक और, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला नंबर 6, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 + i to the power n - 1, 1 + i to the power n - 1। ये है किसका फॉर्मूला? इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएगा। ये 6 फॉर्मूला उतार लो और इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनेगा। हो गया? चलो अब कुछ क्वेश्चंस कॉल आउट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को लिखो, 1 2 3 4 करके लिखते रहेंगे, ठीक है, और सॉल्व करते रहेंगे। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन नंबर 1 कॉल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 कॉल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैथ्स का क्योंकि तुम लोग बुक अभी तक लिए नहीं हो तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लिख दो क्वेश्चन नंबर 1, what will be the interest on, what will be the interest on ₹2000 at the rate 6% simple interest for 2 years, for 2 years, ठीक है ना? देखियो एकदम इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट द रेट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट बोले क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100। प्रिंसिपल कितना है? 2000, रेट है, टाइम है 2 years, कितना आ रहा? कितना आ रहा? 240 है केस, चेक कर लो, आ रहा है 200, खत्म। समझ में आया? एकदम सिंपल। ये सब क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में, बस तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। थोड़ा खुश मत हो जाओ कि जाते रहे तो बहुत सर डरा दिए, मैथ्स इतना टफ है, तो फटफट बन जा रहा है एक लाइन में। चलो नेक्स्ट, what will be the interest, next question, what will be the interest using simple interest method on ₹3000 at the rate 8% per annum for 3 years। सेम बन जाएगा तो परवेज अपने से आराम से एकदम PRT/100। अब बहुत सारे टाइम तो PRT/100 डायरेक्ट PRT लिख देंगे, रेट परसेंट में है ना, परसेंट में लिख देंगे। समझ में? तो प्रिंसिपल कितना है? 3000 इंटू 8% इंटू 3 years, तो देखो कितना आ रहा है? 720 रुपीज़। बस ऐसे भी लिख देंगे ₹720। क्लियर? 8% जब लिख दिया तो डिवाइड बाय 100 क्यों होगा? परसेंट हटाने के लिए तब डिवाइड बाय 100 करते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला में 100 रहता है ना, तो वो परसेंट को हटाने के लिए। जब तुम डायरेक्टली परसेंट करोगे तो डिवाइड बाय 100 फिर क्यों करोगे? समझ में आया बात? अरे कैलकुलेटर में तो करना है, लिख के थोड़ी दिखाना है तुमको। हाँ, ये जो फॉर्मूला रहता है एक्चुअली फॉर्मूला है PRT, P × R × T, लेकिन रेट परसेंट में रहता है। तो बच्चा लोगों को तो परसेंट कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो परसेंट कैसे निकालेगा लोग? डिवाइडेड बाय 100, परसेंट हटाने के लिए। तुम लोग के पास तो कैलकुलेटर है, डायरेक्टली P × R × T, खत्म कहानी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। आप क्वेश्चन लिखो, व्हाट प्रिंसिपल विल
yield rupees 3,000 in 5 years, what principal will yield rupees 3,000 in 5 years at the rate 6% per annum simple interest? देखो बोला है कौन सा प्रिंसिपल 5 साल में 6% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट चार्ज हो सिंपल इंटरेस्ट तो 3,000 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। फॉर्मूला पुट करेंगे SI इज इक्वल टू PRT 100, ठीक है ना। SI दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है। वॉट प्रिंसिपल विल यील्ड, मतलब कौन सा प्रिंसिपल जो है 3,000 रुपया इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अगर 5 साल के लिए उसको 6% पर एनम में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा हो। समझ में आ रहा बात? तो सिंपल इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 3,000, प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पे, तो छोड़ दिए P, ये देना मार्कर देना, P रेट कितना है 6, टाइम है 5, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल चाहिए ना, 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आया? रुपीज़ 10,000। कितना आया? रुपीज़ 10,000। समझ में आया? यहाँ पे प्रिंसिपल मिसिंग था, तुमको बोले प्रिंसिपल निकालो, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे दिए, बोले कौन सा प्रिंसिपल 5 साल में 3,000 रुपये इंटरेस्ट यील्ड करेगा, जनरेट करेगा, अगर 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो उतारो इसको, दे लो ले ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सब देखो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था, इजी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 4, determine the compound interest on rupees 1,000 at the rate 6% per annum compounded annually for 2 years। देखो क्वेश्चन में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 1,000 रुपीज पे एट द रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। तो फॉर्मूला पुट करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 ना। CI का फॉर्मूला क्या है? P 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। यही है ना फॉर्मूला। प्रिंसिपल कितना है? 1,000, 1 प्लस I कितना होगा? देखो रेट कितना है? 6% है ना, या तो तुम उसको 6/100 लिखो, या यहाँ पे देखो I का मतलब है 6% पर एनम है, इसका मतलब है 6 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब है 0.06। यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है ना, क्योंकि पर एनम है ना, तो डिवाइडेड बाय 100। हाफ ईयरली रहता डिवाइडेड बाय 200, क्वार्टरली रहता डिवाइडेड बाय, तो आई निकल गया 0.06, 0.06 टू द पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे कंपाउंड साल में कितने बार हो रहे हैं? एक बार। कंपाउंडेड एनुअली है ना, और टाइम है 2 years, तो n कितना हो गया? 2, n हो गया 2। समझ में आया बात? तो n हो गया 2 माइनस 1। अब आता है कैलकुलेटर का खेला। हम क्यों बोला चप्पल छोड़ के आओ लेकिन कैलकुलेटर लेके आओ, उसका रीजन था। अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे अभी दिमाग खराब होगा। कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, मेहनत क्यों करने जाएंगे। अब कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व होगा देखो,
1 प्लस 0.06 तो हो जाएगा 1.06। 1 प्लस 0.06 हो जाएगा 1.06, ठीक है ना। पावर का मतलब क्या है? 2 बार, तो इनटू 1.06 आ गया, ये देखो यहाँ पे आ गया 1.06 इंटू 1.06 आ गया, -1 जो भी रिजल्ट आया उसी से -1। रिजल्ट आया इनटू बाहर में कितना है? इनटू 1000, डायरेक्टली आ गया मेरा 123.6। कितना आ गया? 123.6। अब मार्क्स थोड़ी काटेगा तुम्हारा स्टेप मार्किंग का। स्टेप मार्किंग है क्या? कभी तो टिक करना है। समझ में आया बात? क्या तो तुम इसको सॉल्व करो, पहले इसको निकालो, फिर एक एक स्टेप जैसे बच्चा में जाते थे करो, तो हो गया। डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर लिए ना हम। बट ये तभी होगा बाबू जो कैलकुलेटर में हाथ बैठा हुआ है। फ़ोन से करेंगे और एग्जाम का दिन कैलकुलेटर लेके जाएंगे तो बस। जब तुम कैलकुलेटर से दोस्ती किए ही नहीं 6 महीना, तो कैलकुलेटर आखिरी टाइम में क्यों तुम्हारा मदद करेगा? कैलकुलेटर बोलेगा जा भाई फ़ोन को बुला। समझ में आ रहा है बात? तो कैलकुलेटर में सब देखो ये फिगर आएगा कैसे। 1 प्लस 0.6 कर दिया 1.06 इंटू 1.06 आंसर आया, -1 आंसर आया इनटू 1000 आ गया CI। क्लियर हुआ पॉइंट? अब अगर मान लो ये सब में बोलता भाई अमाउंट भी निकालो, तो अमाउंट निकाल देते, क्या टेंशन है। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस CI। अगर बोलता तो 1000 प्लस 123.6 1123.6 खत्म हो गया कहानी। अगर बोलता तो, लेकिन यहाँ नहीं बोले। क्लियर हुआ पॉइंट? अब तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे तो पावर 2 था तो इंटू 1.06 कर दिए। अब अगर मान लीजिए पावर 8 रहता, 9 रहता, 16 रहता, तो क्या 16 बार करते? 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 16 बार करते। उसका भी शॉर्टकट है, आगे बढ़ते रहने दो, सब बताते रहेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन सब शॉर्टकट किसका है? कैलकुलेटर में है। कैलकुलेटर चाहिए पास में। समझ में आया बात? तो उसका भी है। अगर पावर 8 क्या 100 भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से कैलकुलेटर में बनेगा। ये 2 था इसीलिए हम वो शॉर्टकट नहीं बताए, जहाँ 4 आएगा शॉर्टकट बता देंगे अभी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो इसको उतार लो। अभी देखो नेक्स्ट सम्स में ही आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट सम में ही शॉर्टकट पता चल जाएगा। What sum will amount to, क्वेश्चन लिखो, what sum will amount to rupees 17623, rupees 17623 at the rate 12% per annum, compounded annually for 5 years, annually for 5 years। ठीक है ना? फिर रिपीट कर रहे एक बार। What sum will amount to rupees 17,623 at the rate 12% per annum, compounded annually for 5 years। क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ पे क्या निकालने बोले? प्रिंसिपल। वॉट सम विल अमाउंट टू, मतलब अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सम्स है, ये हमको पता है, ये हमको पता है। तो क्वेश्चन में कैसे आएंगे? देखो नंबर 5, अमाउंट दिया हुआ है ना, अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, A इज इक्वल टू P1 प्लस I टू दी पावर N। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अमाउंट कितना दिया हुआ है? 17,623। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? वही तो नहीं पता। ठीक है ना? I दिया हुआ है कितना? 12% पर एनम 1 प्लस, अब देखो I कैसे निकलेगा यहाँ पे? I दिया हुआ है 12% पर एनम, इसका मतलब है 12/100, मतलब 0.1
यही है ना। n कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या एनुअली है? एनुअली है, तो 5 साल में कितना बार कंपाउंड होगा? 5 बार। n हो गया 5 ईयर्स है और साल में कंपाउंड हो रहा है, तो टोटल n क्या हो गया? 5। ठीक है ना, ये सब तो क्लियर है, साइड में ऐसे लिख रही है। अब देखो 0.12 टू द पावर 5, ठीक है। अब देखो हमको प्रिंसिपल चाहिए ना, 17623 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1.12 टू द पावर 5। अगर ये हमको एक फिगर पता चल जाता, फिगर आ जाता, जिसको नीचे लिख देते 17623 डिवाइडेड बाय जो भी अमाउंट है इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाता है। अब ये निकलने का तो इजी तरीका सर बता तो दिया, 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12, 1 2 3 4 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक ही सम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ी है, तो इसको क्या करेंगे? अब ध्यान से समझो क्या करेंगे। कैलकुलेटर अपना अपना हाथ में ले लो, कैलकुलेटर सब अपना अपना हाथ में ले लिए, ठीक है ना, ले लिए। 1.12 टू द पावर कितना है? 5। कैसे निकलेगा ध्यान से समझो, सब अपना अपना हाथ में कैलकुलेटर ले लिए, टाइप करो 1.12 किए इंटू 1.12 किए ना। अब पावर कितना है? 4 बार इक्वल टू टिपोगे। पावर कितना है? 5। कितना बार इक्वल टू टिपेंगे? कर दो, 1 2 3 4, टिप दिए, अमाउंट आया 1.7623416832। इतना लंबा लेंगे? इतना लंबा नहीं लेंगे। पॉइंट के बाद 4 डिजिट नहीं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो क्या हो जाएगा सर? ये यहां पे हो जाएगा इंटू 1.7623 आया ये। अब इसको इस तरफ ले लेंगे अगर, तो देखो 17623 डिवाइडेड बाय 1.7623 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना। इसको डिवाइड कर दो सिंपल से। अब देखो डिवाइड करेंगे तो ये 10,000 आई गेस आएगा। कितना आएगा? 10,000। ये क्या निकल गया? प्रिंसिपल। क्या निकल गया? देख रहे हो कितना शॉर्टकट तरीका बता दिए। अब बोलो, अगर पावर 8 भी रहेगा तो तकलीफ है करने में। जितना भी अमाउंट है, समझ लो, जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर जो पावर है, एक बार इंटू करेंगे 1.12 इंटू 1.12, उसके बाद जितना पावर है उससे एक कम इक्वल टू टिप देंगे। जितना पावर है उससे एक कम इक्वल टू टिपेंगे। अगर पावर 8 है तो इक्वल टू टिपेंगे 7 बार। फिर से समझा रहे, देखो 1.12 टू द पावर 5 है, तो क्या करेंगे? कैलकुलेटर में 1.12 इंटू 1.12 टाइप किए और फिर 4 टाइम्स इक्वल टू सब आएगा। करो 1.12 इंटू 1.12 4 बार इक्वल, एकदम आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ये हो गया मेरा क्वेश्चन। समझ में आया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर में ये सब ट्रिक। अदरवाइज पावर 8 रहेगा, 8 बार करो 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.1 करते रहो। ऐसे में क्या 2 बार किया फट 4 बार इक्वल टू मारे, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सम में किसी को कोई डाउट नहीं है? लिखो, डिटरमाइन कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 5,000 for 1.5 years at the rate 10% per annum, compounded half yearly. Compounded हाफ ईयरली। अब देखो क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको बोले क्या निकालने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, और यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे दिए। तो सीआई का फॉर्मूला पहले पुट करते हैं ना। सीआई का फॉर्मूला है P 1 + I टू दी पावर n - 1। ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है 5000। 1 प्लस, अब देखो I कितना होगा यहाँ पे, I रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हो जाएगा 10/200। कितना आ रहा है 0.05। चेक कर लो। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो डिवाइडेड बाय 200 0.05। अब n देख लो 1.5 ईयर्स है, 1.5 ईयर्स है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है मतलब साल में 2 बार कंपाउंड करेगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार कंपाउंड करेगा, तो 1.5 साल में कितना बार कंपाउंड करेगा 2 × 1.5। ये 2 क्यों किया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये डिवाइडेड बाय 200 क्यों किया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर ईयरली रहता तो डिवाइडेड बाय 100, और इंटू 1 करने की जरूरत नहीं, उतना ही आ जाएगा अमाउंट। क्लियर हो गया, पॉइंट पुट हो गया ना सब। तो अब देखो I है 0.05 टू दी पावर 3 - 1, बस वही सेम। कैलकुलेटर उठाना है 1.05 इंटू 1.05 पावर 3 है तो 2 बार इक्वल टू 1 2 आ गया। जो भी अमाउंट आया है उससे -1 आ गया। जो भी अमाउंट आया है इंटू 5000 आ गया 788.125। यही आया ना 788.125। शॉर्टेस्ट तरीका सम्स करने का। नहीं आया, चलो मेरे साथ साथ करो। कैलकुलेटर हाथ में लो सब। आ गया या नहीं आ रहा है? आ गया ना। अगर जिसका जिसका नहीं आ रहा है तो कैलकुलेटर मेरे साथ चलाओ। चलो 1 पॉइंट करो 1 + 0.05 इज इक्वल टू आया 1.05 आया ना, इनटू 1.05 पावर 3 है तो 2 बार इक्वल टू 1 2 कुछ फिगर आया, जो भी आया -1 इक्वल टू कुछ फिगर आया इनटू 5000 इक्वल टू फिगर आ गया 788.125। क्या हुआ कितना? हाँ देखो बॉड मास वाला रूल तो फॉलो करना होगा ना। ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, फिर बॉक्स ब्रैकेट, उसके बाद ना बाहर जाएंगे। समझ में आया बात? ये कैलकुलेटर यूज करते करते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। बट हाँ कैलकुलेटर में देखो सेमेस्टर 3 वाला जो अकाउंट्स है ना, इसमें कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देखो तुमको टीचर लोग वही वैसे ही बताएगा जैसे हम लोग 11-12 में किए थे, लंबा तरीका। 10 में हम लोग किए थे लंबा तरीका, पूरा इसको सॉल्व करो नीचे तक। हम भी वैसे करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर एक ही आएगा। बट तुमको अगर सम्स करना पड़ता तो हम वैसे करा देते। तुमको सम्स तो नहीं करना है ना, तुमको टिक करना है, तो तुमको आंसर जानना है ना। आंसर ऐसे निकलेगा शॉर्ट तरीका में। समझ में आया? इंटू 1.0.5 पावर 3 है तो 2 बार इक्वल टू टी पे 2 बार इक्वल टू टी पे ना, उसके बाद -1 फिर इक्वल टू, ठीक है। फिर एक फिगर आया इंटू 5000। क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the compound interest? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब अगर नहीं समझ में आए तो जब टीचर बोल रहे हैं हम कर रहे तुम लोग भी करो, तो उस वक्त संगे संग करना है। समझ में आ रहा है? जिसको पता है कैच कर ले रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं कर रहा है तो उस वक्त हड़बड़ा के कॉपी करना, दूसरा को झांकना नहीं। हम बोल रहे हैं ना ऐसे ऐसे टाइप करो, वैसे टाइप करो। तो लिखो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट
on rupees 5,000 at the rate 10% per annum for 2 years compounded quarterly. चलो इसको करते हैं। यहाँ पे कंपाउंडेड क्या है? कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ भी तुमको क्या खोजने बोले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला तो यही रहेगा, सम नंबर 7, सम नंबर फॉर्मूला यही रहेगा। देखो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? कितना परसेंट? 8 10। तो देखो 10% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, तो आय हो जाएगा 10/400, 0.025। चेक कर लो, इतना यार है। अब n 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर कितना है? 4 इंटू 2 8। सर यहाँ 4 क्यों किए? क्योंकि क्वार्टरली है और साल में 4 क्वार्टर आता है, तो 4 बार एक साल में कंपाउंड होगा, तो 2 साल में कितना बार कंपाउंड होगा? 8 बार। क्लियर हो गया? तो चलो अब आ जाते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 5,000। 1 + 0.025 टू दी पावर 8 - 1। अब देखो यहीं पे देख लो, अब अगर तुमको वो कैलकुलेटर नहीं चलाने आएगा तो तुम कैसे करोगे? कैसे करोगे? 8 है, करो 8 बार, होगा? जैसे आप बोले वही तो हम बोले, अगर इंटू करते रहोगे। अब देखो कैलकुलेटर लिए, पकड़ो इसको, कैलकुलेटर लिए 1.025 इंटू 1.025, पावर 8 है तो कितना बार इक्वल टू टिपेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 1.218 ऐसे कुछ, ठीक है? आया -1 इंटू 5,000 कितना आ गया? 1092 पॉइंट कुछ है, तो पॉइंट 0 है तो 1092, क्या निकल गया? 109 कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। और भी कुछ निकालने बोला है? अगर बोलता अमाउंट निकालने P + CI 5,000 + 1092 6092, खत्म। समझ में आ रहा है बात? नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आया एग्जाम में, इस तरह का सिंपल इंटरेस्ट का नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सब 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो 8 मार्क्स का तो चैप्टर ही है। जब पूरा क्वेश्चन, देखो हमको 2 क्लास में हम पूरा क्वेश्चन चैप्टर, ये वाला शॉर्ट चैप्टर उतना नहीं है, 2 क्लास में शॉर्ट चैप्टर मतलब चैप्टर कंप्लीट, 3rd क्लास में सिर्फ ईयर क्वेश्चन 2022 से लेके 2000 जितना पीछे भी हम लोग जा सकते हैं, सिर्फ ईयर क्वेश्चन 3rd क्लास में तुम लोग बनाओगे, हम जो है गाइड करेंगे। पहला 2 क्लास हम बना रहे हैं, क्वेश्चन पूरा हम बनाएंगे, आज भी बनाएंगे, कल भी बनाएंगे। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद जितना ईयर क्वेश्चन है जो सिमिलर टाइप के तुम लोग करोगे, उसमें तो कुछ अगर अजूबा निकल के आ गया तो हम बनाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद फिर जो बुक है वो बुक से निकाल कर सब सम्स लाइन से कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस करना है, इस तरह से प्रैक्टिस होगा। क्लियर पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम, फाइंड द सम if the compound interest at the rate 5% per annum for 2 years compounded annually is rupees 1640, is rupees 1640।
मतलब समझ में आया? बोला है प्रिंसिपल फाइंड आउट करो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम 2 इयर्स के लिए कंपाउंडेड एनुअली है 1640। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तुमको निकालना है प्रिंसिपल। चलो दिखाओ निकाल के। कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ देखो तो 52। ठीक है 52 है, कट छट के 45 बचेगा और क्या। नहीं ठीक है, एक दिन में अब नेक्स्ट टाइप का समझे, दूसरा तरह का। हाँ 100 करेंगे क्योंकि एनुअली है ना। हाँ ठीक है, कम टाइम जितना भी रहे। हाँ एन में 2 रहेगा। वीडियो को तो आंसर आया। 16,000। हाँ आंसर है इसका 16,000। इसका आंसर है, जो बना लिया ठीक, नहीं बनाया तो देखो। तो देखो जो बना लिए 16,000 आंसर है, ठीक है। जिसका जिसका नहीं बना है तो हम बना रहे, वो लोग अपना देख लो। तो ठीक है, देखो CI दिया हुआ कितना 1640, P नहीं पता 1 प्लस I कितना होगा यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो I कितना परसेंट है, 5% है, तो हो जाएगा 0.0 n 2 ईयर्स। कंपाउंडेड एनुअली है, 2 ईयर्स टाइम है, 0.05 टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है ना। अब देखो ये वाला पूरा को सॉल्व करना होगा कैलकुलेटर। तो देखो 1.05 इंटू 1.05 इक्वल -1 आ रहा है 0.1025 आ रहा है 0.1025, यही आ रहा है ना। P निकालना है, इस तरह भेज दिए 1640 डिवाइडेड बाई 0.1025 इज इक्वल टू P। तो आ जाएगा 16,000, P आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 1640 डिवाइडेड बाई 0.1025 आंसर आ जाएगा 16,000। तो प्रिंसिपल कितना है 16,000। तो ये था हम लोगों का पहला क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्लास में और भी थोड़ा टिपिकल सम्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर को पूरा टाइप का सम्स टच करके, फिर थर्ड क्लास में हम लोग जो है इसका ईयर क्वेश्चन 2022 से लेके 5-6 साल का पूरा पीछे तक करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।